express 2i minus j plus 3k as the sum of a vector parallel and a vector perpendicular to this vector, यानी कि 2i plus 4j minus k। दो इस वेक्टर को दो वेक्टर में कन्वर्ट करना है जो उनमें से एक इस वेक्टर के पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। तो हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। और ये दूसरा बी वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस 2k, राइट। हम मान लेते हैं इसको लेट ए वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में लिखना है। इस तरह से सपोज पहला वेक्टर है a1 प्लस दूसरा a2 वेक्टर, इसको ऐसे लिखना है सच दैट फर्स्ट वेक्टर यानी कि वेक्टर a1 पैरेलल टू वेक्टर b एंड ये वेक्टर है जो वेक्टर a2 परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ये दिया हुआ है, राइट। अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b के पैरेलल है, तो इसलिए इनके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होंगे। वेक्टर a हमारे पास ये है और ये वेक्टर b है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल की कंडीशन लग जाएगी और ये बन जाएगा इस टाइप से। आप यूँ भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू जो पैरेलल होता है लैम्डा टाइम बी वेक्टर, तो वेक्टर ए आ जाएगा और ये बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स कर दो, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप, 2 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे माइनस 2 लैम्डा के, ये वेक्टर आ गया। ठीक है कि नहीं। अब दूसरी जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं हम कि दो वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हम निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं a2 वेक्टर ऐसे आ जाएगा क्योंकि इनके सम के रूप में है, और ये आएगा a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ओके। और a2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका हमें सपोज करना पड़ेगा लेट a1 वेक्टर है, मान लेते हैं हम यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है कि नहीं। और ए वेक्टर पहले ही दिया हुआ हमारा ये, तो 2 माइनस एक्स आई बन जाएगा प्लस आगे इसमें हम करें यहाँ -1 है माइनस वाई जे, मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस के हैं, ये माइनस होते जाएंगे, और प्लस आगे आप लिखेंगे 3 है, 3 माइनस जेड के, ठीक है। ये लिख करके आप सारा माइनस माइनस करें तो 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये है, माइनस का ये है, ये सारा माइनस का, ये 3 माइनस का ये, इस तरह से आ जाएगा। अब जो कंडीशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग करें, जो a2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर b है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट है जो 0 के इक्वल आएगा, a2 डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। तो आप मल्टीप्लाई करें, ये a2 है और ये b है,
तो 2 × 2 - x प्लस ये 4 है, 4 इंटू, नोट करें आप, 4 इंटू -1 - y प्लस या माइनस, जो भी आप देखें इसमें -2 है तो यहाँ पर आप -2, चलो -2 इंटू इसका है हमारे पास 3 - z और 0 के इक्वल, ये 4 हो गया, माइनस के 2x है, माइनस के 4 y माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस 2z इक्वल टू 0, राइट। तो माइनस के 2x माइनस 4y प्लस 2z, और आप नोट करें, एक 4 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 6 आ गया। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, -2 से कर देते हैं तो x आ जाएगा प्लस के 2y और माइनस के z इक्वल टू -3। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, यानी कि x y z की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है कि नहीं। ये आ गया, इनको इस तरह से एक्सप्रेस करना था। ठीक है, दोबारा आप देख लीजिए, दो पैरेलल की ये कंडीशन थी और परपेंडिकुलर की ये कंडीशन थी, ठीक है कि नहीं। और कंडीशन हमें क्या दी है, अब आप यहाँ से निकाल लें ये कंडीशन, क्योंकि a1 वेक्टर को ये हमने इसके इक्वल किया हुआ था, ठीक है कि नहीं। यहाँ मैं a1 वेक्टर की जगह, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल भी लिख सकते थे सीधा ही, मैं दोबारा लिखता हूँ, a1 वेक्टर है जो हमने ये सपोज किया हुआ है, और ये इस तरह से हो जाता xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, ये लैम्डा टाइम्स आपने किया हुआ, इज इक्वल टू ये 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j, ठीक है, -2 लैम्डा k कैप, ये आप नोट करें, ठीक है कि नहीं। ये ऐसे लिखा हुआ था, ये कंडीशन थी, आप प्रोपोर्शनल ही है वही, तो दो वेक्टर इक्वल होंगे जब इन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि x अपोन में 2 लैम्डा, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा आ गया, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 लैम्डा है, और z इज इक्वल टू माइनस के 2 लैम्डा है, ये नोट करें। दोबारा से फिर देख लीजिए, ये वेक्टर हमने सपोज किया, ये इसके लिख दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू 4 लैम्डा और z इज इक्वल टू -2 लैम्डा है। नाउ पुट दीज वैल्यू x y z इन दिस इक्वेशन, 2 लैम्डा प्लस में 8 लैम्डा माइनस माइनस प्लस ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, और आप नोट करें ये हमारे पास 12 लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा इज इक्वल टू -3/12, दैट इज़ -1/4। ओके, ये आ गई वैल्यू, और यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ 2 इंटू -1/4, यानी कि -1/2 आ गया ऐसे, और y इज इक्वल टू 4 इंटू -1/4, यानी कि -1 आ गई y की वैल्यू, और z की वैल्यू -2 इंटू -1/4, तो ये आ गई 1/2, ठीक है। a1 वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप, ये आपने जो सपोज किया, x की वैल्यू -1/2 है, और ये i -k
1 यानी कि जे और प्लस के जेड के यानी कि 1/2 के कैप। ओके, लो भाई एक आंसर तो ये आ गया। ये एक ऐसा वेक्टर है जो पैरेलल है। और दूसरा वेक्टर था हमारे पास A2, और A2 वेक्टर है जो इसमें से A में से माइनस करके निकाला हुआ है, या इसमें आप वैल्यू पुट कर दें एक्स वाई जेड की। मैं यहाँ A2 वेक्टर लिख देता हूँ। ये यहाँ आप नोट करें 2 माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/2 यानी कि प्लस 1/2 आई प्लस फिर आप वैल्यू पुट करें इसमें ही। माइनस के 1 है, -1 माइनस वाई तो प्लस 1 हो गया। और ये जे प्लस आगे -2 है यहाँ, जो आप 3 ये 3 माइनस जेड यानी कि 1/2 और ये के है। ठीक है कि नहीं, ये 2 माइनस के प्लस के, तो ये बन गया A2 वेक्टर इज इक्वल टू 5/2 आई और ये 0 बन गया प्लस 0 जे और अगेन 5/2 के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर ऐसे आ गए हमारे जो उनको सम के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप देखें या इन दोनों को जोड़ें तो 2i बनता है, और इनको अगर आप जोड़ें जे माइनस का जे प्लस 0 वही माइनस जे, और ये के है 1/2 और ये आ गया जोड़े 3 तो ये बन जाता है। ओके, ये राइट आंसर है हमारे। ये इस तरह से आप इसको देख लीजिए। ओके, ठीक है कि नहीं। तो आपने दो वेक्टर लेनी है, दोबारा देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए को आप दो A1 और A2 वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। एक इनमें से पैरेलल, एक परपेंडिकुलर है। पैरेलल है तो आप ये पहले सपोज कर रहे हैं, आप ऐसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओके, या प्रोपोर्शनल कर लीजिए, ऐसा लिखें, क्योंकि जब पैरेलल होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है। और यहाँ करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आएंगी। ये 2 लैम्डा, ये 4 लैम्डा और -2 लैम्डा। दूसरी A2 वेक्टर हमने एक ही वेक्टर सपोज किया, दूसरा हमने इसमें से माइनस करके निकाला है, और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी गई। और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आया, ये आ गया। बस सिंपल ही था। वैसे तो एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ गई और लैम्डा अगेन यहाँ पुट किया तो ये वेक्टर आ गया, उसमें दोबारा पुट कर दो A2 वेक्टर में और सॉल्व करके ये आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थोड़े लेंथी हैं लेकिन ईजी हैं।